एग्जाम्पल 19 12th मैथ्स आरबीसी चैप्टर नंबर 7। इसके अंदर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, द्वितीय क्रम का अवकलज हमें फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट इसका सबसे पहले डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। इसमें क्या है कि बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, दो बार डिफरेंशियल करना है बस। और पहली बार तो हमने x की पावर n लगाया इसके अंदर, तो 20 आगे आ जाएगा और पावर में 1 कम हो जाएगा, तो x की पावर 19 मिल जाएगा। ये तो हो गया हमारे पास जो है dx। ये तो इसको कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर, मतलब एक बार डिफरेंशियल किया है। अब सेकंड ऑर्डर निकालना है, द्वितीय क्रम का निकालना है, तो इसको एक बार और डिफरेंशियल कर लो। डिफरेंशिएट अगेन विद रेस्पेक्ट टू x। तो देखेंगे कैसे इसको, dy dx यहाँ ब्रैकेट बना दें और ये dy अपॉन dx इज इक्वल टू 20 तो कांस्टेंट है, वो अपने पहले वाले रूल की लगेंगे सारे इसमें। अब ये 20 x पर n का फॉर्मूला लगेगा तो क्या होगा, 19 आगे आ जाएगा और पावर में कम करेंगे तो 18 हो जाएगा। ये हमारे पास 19 टू जा 38 एक 0 है और x की पावर 18। इसको लिख देंगे d2y अपॉन dx स्क्वायर। इसको स्क्वायर नहीं बोलेंगे, इसको d2y अपॉन dx स्क्वायर बोलेंगे। इसका मतलब हो जाएगा सेकंड ऑर्डर का ये डेरिवेटिव है। तो 380 x की पावर 18 इसका आंसर हो गया। अब हमारा सेकंड पार्ट दे रखा है, इसमें y इक्वल्स टू x की पावर 3 log x है। इसके अंदर भी क्या करना है कि डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx या u इंटू v लगा दो। x की पावर 3 पड़ा है, डिफरेंशियल हो जाएगा log x का बेस टू द बेस e है, अंडरस्टूड है इसमें, प्लस ये log x और dy dx ऑफ x की पावर 3। ये तो एक बार डिफरेंशियल कर दिया हमने, इसको आया क्या इससे, इसका तो हो जाएगा 1 अपॉन x प्लस ये मेरे पास log x, x की पावर n 3 आगे आ जाएगा, पावर में एक कम करेंगे तो स्क्वायर बन जाएगा। तो ये स्क्वायर, इसका रिजल्टेंट डाल दें x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर एंड log x। ये आया क्या मेरे पास dy अपॉन dx। अब इसका एक बार और डिफरेंशियल करना है, डिफरेंशिएट अगेन विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो इसको लिख देंगे dy dx ऑफ dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू x स्क्वायर का डायरेक्ट कर लें, x स्क्वायर डिफरेंशियल कितना हो जाएगा 2x, फिर तो कांस्टेंट है यहाँ u इंटू भी लग जाएगा, तो x स्क्वायर को फ्री कर लें, log x का हो जाएगा 1/x प्लस अब क्या 3 तो कांस्टेंट है पड़ा ही है, log x को फ्री कर दें, x स्क्वायर का डिफरेंशियल कर दो, x स्क्वायर का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा x की पावर n से 2x हो जाएगा। अब आप इसमें ये देखो कि ये x और ये x कैंसिल हो गया, तो इसको लिख देंगे d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये 2x है और ये मेरे पास कितना है 3x, ये x कैंसिल हो गया था, तो फाइनली इसमें क्या बन जाएगा 5x और प्लस ये 3 एंड ये 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x, x जो ये लिखा हुआ है एंड ये log x, ये इसका आंसर होता है। बस इसमें ये ध्यान रखें दो बार डिफरेंशियल करना है, पहली बार डिफरेंशियल करने से जो आंसर आता है उसको एक बार और डिफरेंशियल करना है, तो उसको कहेंगे अपन सेकंड टेस्ट। इजी है बट स्टेप टू स्टेप करते हैं। तो अगर आप चाहें तो इसमें x कॉमन भी ले सकते हैं, जैसे अब यहाँ से एक x कॉमन लेना है, तो आंसर क्या बन जाएगा 5 प्लस 6 log x, ये भी इसका आंसर है। तो x कॉमन आ रहा है तो लेना, इससे मैक्सिमम सिंपलीफाई करना चाहिए। अब कॉपी कर लो, देखिए इसको। थर्ड पार्ट में देखो e की पावर 6x है और cos 3x है, इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, यहाँ तो हो जाएगा ये dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू u इंटू v लगा देंगे इसमें, तो एक बार e टू दी पावर 6x को फ्री करें, u इंटू v में क्या होता है
किसी एक को फ्री करते हैं, दूसरे का डिफरेंशियल कर लेते हैं, और फिर उसके बाद में cos 3x को फ्री कर देंगे और डिफरेंशियल इसका कर देंगे e की पावर 6x। अब आप देखो ये तो एडिटिव है, cos का होता है माइनस साइन, डिफरेंशियल ऑफ cos x कितना होता है माइनस का साइन x, और डिफरेंशियल ऑफ साइन x कितना हो जाएगा cos x, एंड डिफरेंशियल ऑफ e की पावर x का कितना हो जाएगा e की पावर x। तो अप्लाई करें इन फॉर्मूलाज को, तो cos का हो जाएगा माइनस, तो आप चाहे तो माइनस को सबसे आगे लिख लें, ये 3x, बट यहाँ ध्यान दो इस 3x को x मान के काम दिया है, तो 3x के डिफरेंशियल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, d/dx ऑफ 3x। इसी तरह से प्लस e की पावर x का e की पावर x होता है, तो यहाँ पर e की पावर 6x है ना, तो 6x को x मान के काम करेंगे, तो हमारे पास इसको मन में x माना है, तो e की पावर ये हो जाएगा 6x, और 6x के डिफरेंशियल से वापस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वैल्यूज क्या आ गई मेरे पास में माइनस e टू द पावर 6x, ये 3 कांस्टेंट है, सबसे आगे लिखते हैं, और x का 1 हो जाएगा, ये sin 3x। इसी तरह से यहाँ e टू द पावर 6x का एज इट इज है, एंड cos 3x एज इट इज है, और ये 6 कांस्टेंट है, सबसे आगे लिखते हैं, और x का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब आप चाहो तो e की पावर 6x पहले कॉमन ले लें, तो e टू द पावर 6x, 3 भी कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन ले लें, तो हमारे माइनस sin 3x प्लस का 2 cos 3x बन जाएगा। ये मेरे पास आया अभी तक dy/dx, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट, इसको आप इक्वेशन सेकंड कहते हैं। अब हमें तो सेकंड डेरिवेटिव निकालना, तो एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट अगेन विद रेस्पेक्ट टू x, तो d/dx ऑफ dy/dx इज इक्वल्स टू, अब सबसे पहले किसका कर रहा है, किसी एक को फ्री कर दो, उसको फ्री कर दो इस बार, तो डायरेक्ट कर ले थोड़ा, तो यहाँ पर ये माइनस तो पड़ा ही है, इसका डिफरेंशियल करना है, तो साइन का कितना हो जाएगा cos हो जाएगा, और 3x को x मान के काम करना पड़ेगा इसमें, तो इनटू 3 क्योंकि x का 1 हो जाएगा। यहाँ पर मेरे पास प्लस का 2 है, cos का डिफरेंशियल कितना होता है माइनस साइन होता है, ये माइनस यहाँ आगे आ जाएगा, और ये sin 3x को x मान के काम कर रहे हैं, तो अब इसमें 3x का डिफरेंशियल कितना होगा 3, उसका करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, प्लस इस बार इस ब्रैकेट को एज इट इज रख देंगे और e की पावर 6x का कर देंगे, तो ये 3 पड़ा है e टू द पावर 6x, तो e की पावर x का e की पावर x होता है, बट 6x को x मान के काम किया, इसलिए इसके डिफरेंशियल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 6x का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा 6 into 1, और ये ब्रैकेट आपके पास में एज इट इज कौन सा ये वाला माइनस का sin 3x प्लस 2 एंड cos 3x। ये अब इसमें ये देखो ये 3 दोनों के साथ रखना है, बोलना नहीं है, थोड़ा सा साफ करना पड़ेगा, पहले आप इसको कॉपी कर लो, तो इसको हटा देता हूं। अब इसको यहां से 3 e की पावर x, यहां पर है 3 और e की पावर x, तो 3 e की पावर x इसमें कॉमन ले लेते हैं, ये है d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 into e to the power 6x। रिमेनिंग वैल्यूज क्या है इसमें, माइनस ये साथ में 3 है इसके cos 3x, उसके बाद में ये माइनस का ये 3 और ये 2 मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 6 हो जाएगा, और ये sin 3x। इसी तरह से 3 और e टू द पावर 6x को कॉमन ले लिया हमने, ये 6 है इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करता हूं, तो माइनस का 6 sin 3x है, और ये 6 इस 2 को मल्टीप्लाई करेगा तो बात प्लस ही है, इसलिए 12 रहेगा प्लस का, एंड ये cos 3x।
अब इसमें ये देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लें। 3 e to the power 6x, यहाँ पर है -6 sin 3x, और ये माइनस का वापस 6 देखो sin 3x, माइनस का 12 हो जाएगा, और ये माइनस का 3 cos 3x और प्लस का 12 cos 3x, तो 12 में से 3 चला जाएगा 9, पॉजिटिव वैल्यू पहले लेंगे, और ये माइनस का 6 है, 6 कितना हो जाएगा 12 sin 3x। अब अभी भी एक कॉमन आ रहा है 9 और 12 ना, यहाँ पर 3 कॉमन लेते हो, बाहर 3 पड़ा है, 3 3 जा 9 e to the power 6x, ये हमारे पास 3 तो कॉमन आ चुका है, तो 9 में से 3 बच जाएगा, माइनस यहाँ पर हो जाएगा 4 sin 3x, ये इसका आंसर हो गया। ये क्या निकला इसका सेकंड डेरिवेटिव d2y अपॉन dx स्क्वायर। अच्छा क्वेश्चन है, बस स्टेप टू स्टेप चलते हैं। अब फोर्थ पार्ट इसका y is equals to log of log x। इसके अंदर सबसे पहले डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ आ जाएगा dy अपॉन dx एंड d by dx ऑफ log of log x। बेस में तो इसमें ये है। अब आप इसमें ये देखो फॉर्मूला इसका d by dx ऑफ log x to the base e, ये होता है 1 by x, और d by dx और अगर 1 by x से करना पड़ जाए तो इसका -1 अपॉन x स्क्वायर, x इक्वल टू से इसका रिजल्ट निकाल सकते हैं। ये दोनों रिजल्ट्स याद रखेंगे। तो सबसे पहले log इस को 1 में x मान लो आगे वाली टर्म को, तो log x का तो 1 अपॉन x होता है, जो भी x की जगह वो आ जाएगा, और जो x की जगह था जिसको x मान के काम किया था, डिफरेंशियल किया था, उसके डिफरेंस d by dx से मल्टीप्लाई करना होता है। तो फाइनली क्या आ जाएगा 1 अपॉन log x टू द बेस e इनटू इसका हो जाएगा 1 अपॉन x, यहाँ ये dy अपॉन dx। अब इसमें एक बार और डिफरेंशियल कर लेंगे, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x d by dx ऑफ dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू यूनिट टू भी लगा लें, एक बार 1 अपॉन log x को फ्री कर दें, और दूसरे वाला 1 by x है ना, इसको v मान के इसका डिफरेंशियल कर लें, प्लस इस बार 1 by x को फ्री कर देंगे, और डिफरेंशियल हो जाएगा 1 अपॉन log x। यहाँ पर देखो इसका ये सेकंड डेरिवेटिव है, तो d2y अपॉन dx स्क्वायर है ना, और ये हो जाएगा 1 by log x, 1 अपॉन x का कितना है -1 अपॉन x स्क्वायर, और प्लस ये 1 by x एंटिटीज, इसको 1 by x मान लो, तो 1 by x का कितना है -1 अपॉन x स्क्वायर, जो भी x की जगह ये है ना उसके डिफरेंशियल से मल्टीप्लाई कर दो। अब x किसको माना था इसमें अपन ने log x को ना, तो log x के डिफरेंशियल से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये इसको चल रहा है कंटिन्यू, तो हमारे पास रिजल्ट्स कॉपी करो, वैसे थोड़ा सा जगह और चाहिए थी इसमें, ये हटा दें। तो मेरे पास आ रहा है इसमें d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 अपॉन ये x स्क्वायर और ये log x है, बेस इसके अंदर सबमिट ई है log के अंदर, ये देखो ये वाला माइनस बीच में आ जाएगा, और 1 अपॉन x एंड log x टू द बेस e का होल स्क्वायर, और इस log x का हो जाएगा 1 by x। अब आप इसमें सिर्फ सिंपलीफाई बचा है, तो कॉमन ले लें, -1 अपॉन ये x और x स्क्वायर है, x स्क्वायर एंड ये log x बेस e, यहाँ बच जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन log x टू द बेस e, ये इसका आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, प्रोसेस में स्टेप टू स्टेप करते हैं। अब इसका फिफ्थ पार्ट देखो, y इक्वल्स टू sin
ऑफ लॉग एक्स। तो सबसे पहले देखते हैं डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ये हो जाएगा dy अपॉन dx एंड dy बाई dx ऑफ साइन लॉग एक्स। तो धीरे से कंटिन्यू चल रहा है। अब साइन का होता है कॉस, इसको मन में x मान लें, लिखना कहीं नहीं है, मन में इसको x मान लें, जिसको x माना उसको डिफरेंशियल से मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ पर log x का डिफरेंशियल से मल्टीप्लाई। अब cos ऑफ log x टू दी बेस c इनटू log x का हो जाएगा 1/x। ये हो गया मेरे पास में dy अपॉन dx। अब एक बार और डिफरेंशियल करना है, इसमें सेकंड डेरिवेटिव चाहिए, तो डिफरेंशिएट again with respect to x, d by dx of dy upon dx is equals to u into v लगा लो, उसके लिए cos of log x to the base c, इसको फ्री करें एक बार, इसके डिफरेंशियल से मल्टीप्लाई कर दें 1/x से, प्लस अब क्या 1/x को फ्री रखें और डिफरेंशिएशन ऑफ cos of log x to the base c, इसके डिफरेंशियल से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आ गया d2y अपॉन dx स्क्वायर और ये हो जाएगा cos of log x to the base c इंटू 1/x का हो जाएगा -1 अपॉन x स्क्वायर प्लस ये 1/x है। अब cos का डिफरेंशियल कितना होता है माइनस साइन, अब log x को इसमें x मान के काउंट करते हो आप, तो इसमें इसको x मानेंगे तभी तो इसका cos का काउंट होगा, cos x का माइनस sin x, x किसको माना log x को, तो log x के डिफरेंशियल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना होता है 1/x। अब इसको सिंपलीफाई करना है, पहले कॉपी करो लेते हैं थोड़ा, तो यहाँ आ जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये -1 अपॉन x स्क्वायर और ये 1 अपॉन x और 1 अपॉन x और ये माइनस मीन्स इसमें -1 अपॉन x स्क्वायर कॉमन है, तो ये तो कॉमन आ गया, तो बचा कितना इसमें cos ऑफ log x और प्लस ये sin ऑफ log x, sin ऑफ log x टू द बेस c एंड टू द बेस c। ये इसका आंसर है। अच्छा क्वेश्चन है, बस आपको स्टेप टू स्टेप कंटिन्यू चलना है इसमें। ये y इक्वल्स टू tan इनवर्स x है, इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। तो सबसे पहले डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x मींस dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू d by dx ऑफ tan इनवर्स x। और tan इनवर्स x का डिफरेंशियल हो गया 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर और ये dy अपॉन dx फर्स्ट ये सेकंड। और डिफरेंशिएट अगेन विद रेस्पेक्ट टू x मींस d by dx ऑफ dy upon dx is equals to d by dx of 1 upon 1 plus x square। अब देखो इसके अंदर ये तो हो जाएगा d2y upon dx square, ठीक है ना, और 1 upon x का हो जाएगा -1 upon x square, इसको मन में x मान लो, माइनस ये इसका होल स्क्वायर इनटू डिफरेंशियल कर देंगे 1 प्लस x स्क्वायर। अब आप इसमें ये देखो कि -1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर एज इट इज, इसका डिफरेंशियल 1 तक हो जाएगा 0 और x स्क्वायर का हो जाएगा 2x। तो फाइनल आंसर क्या बन जाएगा इसका, माइनस का 2x, ये वाला माइनस है ना, अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर और ये होगा होल स्क्वायर। ये इसका आंसर होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बस इसमें स्टेप टू स्टेप चलते रहें। एक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो शेयर करें और लाइक भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।